नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल फार्मिंग जोन के अंदर। मेरा नाम है अमजद और आज मैं आया हूँ रामगढ़ में और मैं इस समय हूँ विश्वकर्मा एग्रीकल्चर्स के अंदर। यहाँ पे थ्रेसर बनाने का काफी बड़ा कारखाना है। ये जो थ्रेसर आप देख रहे हैं यहीं पे बनाई गई है। तो हम बात करेंगे कि ये जो थ्रेसर है इसके अंदर कौन सी टेक्नोलॉजी यूज की गई है, क्या चद्दर का साइज है, क्या चेसिस लगाया गया है, क्या हेड का साइज है, ये सारी डिटेल हम आपके साथ में साझा करने वाले और हमारे साथ में यहाँ के मालिक हैं, उनसे भी हम आपको मुलाकात करवाते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। जी नमस्कार जी, एक बार संक्षेप में हमारे किसान भाइयों को अपना परिचय दे दीजिए सर। मेरा नाम अमन जी विश्वकर्मा एग्रीकल्चर वर्क्स दिल्ली रोड रामगढ़ हमारा ऑफिस है और अलावड़ा रोड रामगढ़ में हमारा अपना मैन्युफैक्चरिंग है। जी, तो आज अमन भाई कौन सी कटर थ्रेसर के बारे में हमारे किसानों को बताने जा रहे हैं आप? जो इस टाइम ट्रेंडिंग है 4 फ्रेम रिवर्स पाइप के साथ इसकी मॉडल। जी, तो 32 इंची का मॉडल है। आज हम बात करेंगे इसके बेस से ही। जी, ये इसका बेस है सर। ये इसका साइज क्या होता है वैसे? रेगुलर लगता है 6-3 और 7-3 कस्टमाइज करवा सकता है किसान। 6-3 से 7-3 करवा सकता है, चाहे तो 6-3 का भी कहीं नहीं जाता है। वैसे बात कर लेते हैं इसके व्हील की। सर ये लोहे का आता है, बुरी का आता है, कौन सा आप लगाते हैं या कस्टमाइज किसान करवा सकता है? बिल्कुल करा सकता है कस्टमाइज। ये 180 केजी के आसपास का व्हील आता है। अपना कास्टिंग में भी आता है, एमएसए भी आता है। ऑप्शन दोनों वो लगवा सकते हैं। तो आप लोहे का चाहे तो लोहे का लगवा सकते हो, बुरी का चाहे तो बुरी का लगवा सकते हो। बात करेंगे इसमें जो साफ लगाई गई है वो सर कितने एमएम की आती है? ये 80 एमएम में से राउंड होती है। 75 एमएम का सेंटर बेरिंग लगता है। 75 एमएम का लगता है। अगर कोई किसान इससे भी हैवी चाहता है तो लगा के देंगे। सरदार जी खुद इस बात के लिए बोल रहे हैं। बाकी हम बात करते हैं इसके चद्दर में। जैसे कि ये चद्दर लगाई गई सर, इसका जो चद्दर होता है वो कौन सी कंपनी की होती है और क्या साइज की होती है? जी, प्लेन में काट आती है। चेकर में अपना 4 एमएम की चेकर लगी है 8 गेज में। चेकर इसको बोलते हैं किसान भाइयों, जो इसके अंदर लगाई जाती है लपेटा, इसको चेकर बोलते हैं। अच्छी बोलते हैं, जो सीधी बात है। जी हाँ, तो मच्छी जो होती है ना वो अंदर लगाई जाती है क्योंकि घिसावट अंदर से होती है। बाकी इन्होंने 65-10 की इंगल के साथ में ये बनाई है। 65-10 की इंगल है। और ये देखिए, ये इसके अंदर 4 फैन लगाया इन्होंने। ये वाला है फिल्टर पंखा, जो इनका खुद का पैटर्न लखा मॉडल जिसको बोलते हैं, यानी कि इनके पिताजी के नाम से ये मशहूर है, लखविंदर जी के नाम से लखा मॉडल, जो कि साइड पंखा आता है। मनोहरपुर में आपको साइड में पंखा आता है, इसमें आपको सेंटर में दिया हुआ है ये वाला पंखा। बाकी हम बात करते हैं ये चुस्की वाला रिटर्न पाइप। आपकी जो डूटली होती है, कचरा होता है, ये यहाँ से उठाएगा, जाली पे से ड्रम में डालेगा और छन के वापिस आ जाएगा। जी हाँ, उसके बाद में हम बात करते हैं इसके ड्रम साइज की। तो आपने बताया था कि ये 32 इंची का है। तो 32 इंची में आपको स्टैंडर्ड साइज मिल रहा है और इसमें घुटाई भी अच्छी होती है, निकासी भी अच्छी होती है किसान भाई। सबसे अच्छा है गेहूं और सरसों के लिए। बात कर लेते हैं सर इसके हेड। एक साइड में हेड है अपने पास 13-15, 14-16, 14-16, 18। ये क्या साइज का है सर? ये 14-16 का है। 14-16 का हेड है। इसमें आपको देखिए 14-16 में आपको कई वेराइटियां मिल जाएंगी और जो पंडाले की ढाल है ना वो भी आपको उसी टाइप से मिलेगी। नॉर्मल ढाल है। नॉर्मल ढाल है, आपको सिर्फ इसके अंदर फेंकना है। 14-16 भी आपको जो है ना वो आप लगवा सकते हो। बाकी ये वाला जो साइज है, सूत वाला पट्टा मिलता है, कभी बढ़ता नहीं है। ये सूत वाला पट्टा, टायर वाला पट्टा। बिल्कुल। ये देखिए, ये 64 चलता है। आप कहीं पे भी अगर मुट्ठे को पटक देंगे, पूड़ी को पटक देंगे तो अपने आप खींच लेगा, क्योंकि ये सूत वाला पट्टा है। बाकी हम बात करते हैं इनके जॉइंट की। हैवी चाप कटर वाले जॉइंट लगे हुए हैं। हैवी चाप कटर वाले जॉइंट है। ये जॉइंट है 38 एम जी। ये जॉइंट आपको पूरे रामगढ़ क्या नौगावा क्या कहीं नहीं मिलेंगे। ये हैवी जॉइंट है। ये स्पीड खुद का बनाया हुआ गियर बॉक्स है। ये खुद का बनाया हुआ गियर बॉक्स है। 1 साल की वारंटी के साथ। 1 साल की वारंटी। तो खुद का बनाया हुआ गियर बॉक्स है, 1 साल की वारंटी के साथ में आपको मिल रहा है किसान भाइयों। और मशीन आपको A1 मिलेगी। आप चाहो तो इसका कलर करवा सकते हो, आप चाहो तो नहीं करवा सकते हो। आप वार्निश भी करवा सकते हैं, जैसे कि ये वार्निश है, ये कलर वाला है। ये कलर वाला है। ये
कलर की लाइफ है जो वो वार्निश के मुकाबले ज्यादा है, ज्यादा होती है। इसकी जैसे अपन एक बार करा ली, अब 1 साल चलेगी, बारिश में खराब हो जाती है वार्निश। जी। पेंट जो है बारिश में डैमेज नहीं होता। ये 3 कोट का पेंट है, ये सिंगल कोट की वार्निश है। जी इसमें पहले प्राइमर होएगा, फिर कलर होएगा। जी, तो हम आपको बता देते हैं, देखिए जो कलर जो किया जाता है ना, वो प्राइमर करने के बाद कलर किया जाता है। इस चीज का किसान वहम बिल्कुल भी ना रखे कि पुरानी मशीन पे कलर कर दिया, मतलब लोहा पुराना होता जी हाँ, जी जी जी, ये अंदर से बन के आई हुई, बिल्कुल बिल्कुल उसके बाद में बिल्कुल, ये नया माल होता है, नई चद्दर लगाई जाती है, नए बेरिंग होते हैं और नई शाफ्ट लगाई जाती है, इसके अंदर नया ही व्हील लगाया जाता है, यानी कि टोटल चीजें आपको बिल्कुल A1 और नई होती है। अब हम बात करते हैं इनके, हमारी हाल अंदर से है ये, और एक बेल्ट इसमें एक्स्ट्रा देते हैं साथ में। ये देखिए, जो भाई ना कोई ना देता हो ना, सरदार जी देते हैं। ये देखिए, ये एक बेल्ट है ना, अलग से और दे दी इन्होंने। ये देखो, ये देखिए, अगर आपकी बेल्ट खराब हो जाए तो आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। इस बेल्ट को चढ़ाइए और आराम से आप काम लीजिएगा। एक बेल्ट ऐसा, और हला जो है ना, ये वाली जो हला रही है अंदर से है, तो आपको ना कस्टमाइज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी किसान भाई। कम ज्यादा नहीं करना, कम ज्यादा नहीं करना है, क्योंकि ये वेरी वेल से कनेक्टेड है। बिल्कुल, ये वेरी वेल से कनेक्टेड है, तो आपको इसमें सेटिंग करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप चाहे कोई भी फसल निकाल रहे हो, चाहे बाजरे की हो, ज्वार की हो, मक्का, कोई भी फसल आप निकाल रहे हो, ऑटोमेटिक राउंड चेंज कर देगा। ऑटोमेटिक राउंड चेंज कर देगी। तो ये टेक्नोलॉजी आपको केवल विश्वकर्मा एग्रीकल्चर, जो कि लखा के नाम से प्रसिद्ध है यहाँ पे रामगढ़ के अंदर, इन्हीं के कारखाने पे आपको ये मिलेगी, ये टेक्नोलॉजी। और एक चीज और आपको बता दूं, आप जैसे ये है डी बेल्ट, इसमें कई किसान भाई क्या करते हैं कि गेहूं पे जब चलाते हैं तो डी बेल्ट को नहीं उतारते हैं। तो आपको डी बेल्ट उतारनी है गेहूं के ऊपर, और ये यहाँ पे टांग देनी है, यहाँ पे। इसमें भी अमजद भाई 2 कंडीशन है। जैसे अपना ये अपना भरतपुर साइड के किसान चलाते हैं घंटेदारी से, जी मथुरा साइड के, वृंदावन साइड के, जी, तो वो डी बेल्ट इसलिए चढ़ा के रखते हैं, वो ट्रैक्टर चलाते हैं 11-12 की रेट पे, जी, घंटे के साथ चलाने के लिए। अगर आपको डी बेल्ट हटा के मशीन चलानी है तो आपको ट्रैक्टर भी 15-16 की रेस पे चलाना पड़ेगा, बिल्कुल, पंखे के राउंड पूरे करने। राउंड पूरे करने, नहीं तो आपका जो है मशीन, आपकी जो मशीन है वो दाना उठाएगी, दाना फेंकेगी। शिकायत कारखाने वाले से करोगे कि भाई साहब आपकी मशीन दाना फोड़ रही है या दाना फेंक रही है, तो चलाने के ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि आपको जानकारी नहीं है, इस वजह से आप शिकायत करते हैं। मशीन यहाँ से हम सेट करके देते हैं जी, मेन पता लगता है खेत में जाकर। खेत में 3 तरह की मतलब कमियां आती हैं, किसान को दिक्कतें जो आती हैं। जी अपना दाना उठाने की, दाना तोड़ने की, दाना काटने की। जी, दाना अगर मशीन काट रही है तो आपका घंटा ज्यादा नजदीक है, बिल्कुल। ये दाना घट रहा है। गढ़ से और डेयरी के बीच में एक गेहूं के दाने के बराबर गैप आपने रखना है, जी, आपका दाना नहीं घटेगा। दूसरी भी दाना तोड़ने की शिकायत, दाना मशीन तब तोड़ेगी रोटर और अपना जाल के बीच में गैप को ज्यादा कम कर देगी, तब दाना तोड़ेगी। 1 उंगली के बराबर रोटर, मतलब रोटर बोल्ट और जाल के बीच में 1 उंगली का गैप सारे बोल्टों में रखना पड़ेगा। दाना नहीं तोड़ेगी और लोड फ्री आपका ट्रैक्टर चलेगी। जी, दाना उड़ाने की शिकायत है, ये ज्यादा का यहाँ पे बोल्ट लगा हुआ है, जी हाँ, दिखा दीजिए। जी, इसको बोल्ट को आप जितना कसोगे ये उतना बोल्ट लगा प्रेशर हुआ। बढ़ेगा जी, मशीन का, हवा का इसको जितना उतारोगे उतना प्रेशर मशीन का कम हो जाएगा, कम हो जाएगा। मतलब नीचे इसमें प्लेट लगी हुई है, चालने से 6 इंची प्लेट को रखो, जी, ना आपकी मशीन दाना उड़ाएगी, ना मतलब माल कोटी में भरेगा, आराम से निकासी होगी। 3 सेटिंग आप मशीन में सही रखो, आपकी मशीन बिल्कुल परफेक्ट करेगी। जी, और कई किसान भाई होते हैं कि मशीन चलती है, जैसे 24 घंटे चली तो दाना फोड़ती है, दाना उठाती है, तो कई बार क्या होता है कि जबाड़ी घिस जाती है, गंडासे घिस जाते हैं। तो आपको गंडासे और जबाड़ी की जो धार है उसको प्रॉपर रखना है। कई बार क्या होता है कि 24 घंटे हुए ले जाते हुए किसान को, और वो दाना फेंकते, दाना फोड़ती है, तो 24 घंटे चला ही मशीन, उसके बाद में जबाड़ी और गंसे दोनों घिस गए, जबाड़ी गंसे भी अपने नट बोल्ट भी चेक करने हैं। तो इन चीजों का आपको विशेषकर ध्यान रखना है, तभी आपकी जो मशीन है वो प्रॉपर चल पाएगी, और तभी आपका जो ट्रैक्टर है लोड फ्री चल पाएगा, और निकासी आपकी जबरदस्त मिलेगी मशीन के अंदर। मशीन की जो सेटिंग की जाती है
वो यहाँ पे जबरदस्त वाली सेटिंग होती है और खुद चेक करते हैं, चेक करने के बाद किसान को दी जाती है। आपका ट्रैक्टर अगर लोड ले रहा है, ट्रैक्टर लोड लेने के पीछे एक ही कारण है, रोटर की सेटिंग सही नहीं होगा। मैंने आपको पहले भी बताया, दोबारा बता देते हैं, जाल और पिछड़ के बीच में 1 उंगली का गैप होना चाहिए, तो आपका ट्रैक्टर बिल्कुल सही चलेगा। अगर फिर भी लोड लेके चल रहा है तो पुलियाँ गलत हैं आपके मशीन की। ट्रैक्टर और पुली का मैच नहीं है, इसलिए लोड जी, तो ये आपको विशेषकर ध्यान रखना है। और ये जो जानकारी है ये आपको कोई भी कारखाना वाला नहीं बताएगा, जो जानकारी अमन भाई बता रहे हैं और हम आपको जो जानकारी दे रहे हैं। साथ में इनकी जो मशीनें हैं उनकी जो फिनिशिंग आती है, फिटिंग आती है, वो इनका कोई तोड़ नहीं है, क्योंकि यहाँ पे दूर दूर से किसान आते हैं, एमपी से, महाराष्ट्र से, गुजरात से, तेलंगाना से, सभी जगह से किसान यहाँ पे मशीनें बनवाते हैं और हर प्रकार की मशीन यहाँ पे बनाई जाती है। सभी मॉडल अवेलेबल है, कोई भी किसान संपर्क कर सकता है। इनके नंबर, अमन जी के नंबर आपको डिस्कशन में मिल जाएंगे, या फिर आप यहाँ पे विजिट भी कर सकते हैं, क्योंकि इस समय अगर आप ऑर्डर करेंगे तो ऑर्डर आज कीजिएगा तो 10 दिन बाद आपको मशीन मिलेगी, क्योंकि ऑर्डर काफी लगे हुए हैं पहले ही किसानों के। तो आप कहीं के भी किसान हो, हमारी वीडियो देख रहे हैं तो एक बार सेवा का मौका जरूर दीजिएगा। कुछ कहना चाहोगे हमारे किसानों के लिए? जी, हमारा ओपिनियन यही है, आपका मेहनत का पैसा होता है तो सही जगह लगेगा तो आपका दिल दुख नहीं पाएगा। तो एक बार आइए, विजिट करिए, फर्म पे आके, हर फर्म पे जाके चेक करिए, जहाँ से आपको मन संतुष्ट होता है वहाँ से मशीन लीजिए। जी, तो आप जहाँ से संतुष्ट हो वहाँ से मशीन लीजिएगा। तो हम मिलते हैं इसी तरीके से किसी नई इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ में। तब तक के लिए आपके दोस्त अमजद को दीजिए इजाजत और आप रहिए स्वस्थ, रहिए मस्त, रहिए। जय हिंद, जय जवान, जय किसान।